नमस्कार, वेलकम टू एच पी अमित एजुकेशन। आज हम एच पी पटवारी का जो एग्ज़ाम अभी इस साल होना है 2026 में, उसका क्या सिलेबस रहेगा, थोड़ा सा उसको डिटेल में इलेबरेट करेंगे। ओवरऑल सिलेबस क्या है वो आप सभी जानते हैं, और बहुत सी वीडियो आपको सिलेबस के रिगार्डिंग यूट्यूब पे मिल भी जाएंगी। अभी हाल ही में सीबीटी पैटर्न में फर्स्ट एग्ज़ाम टीजीटी का हुआ है, इसलिए ये जो सिलेबस है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आपको ओवरऑल जो एडवर्टीजमेंट में बताया गया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 120 क्वेश्चंस का रहेगा। एक क्वेश्चन जो एक मार्क जो आपका कैरी करेगा। जो हाल ही में एग्जाम टीजीटी के हुए हैं उनका थोड़ा सा पैटर्न अलग था, मतलब कि उसमें 200 क्वेश्चंस थे और 120 मिनट्स जो वो दिए गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा इजी किया गया है, आपको 120 मार्क्स का एग्जाम दिया गया है, बट यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स यहाँ पर कैरी करेगा। और जो टाइम है वो भी ऑलमोस्ट ठीक है, लगभग यहाँ पर आपको 90 मिनट्स दिए गए हैं। टाइम सफिशिएंट है, 90 मिनट्स 120 क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट है। बट जो हाल ही में सीबीटी फॉर्म में एग्जाम हुए हैं वो थोड़े से अलग हैं। ठीक है, क्यों अलग हैं? क्योंकि ये जो एग्जाम हो रहे हैं ये शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं और एक मैराथन की तरह ये एक लंबे एग्जाम है। तो मोस्टली एग्जामिनर इस तरीके से पेपर डिजाइन कर रहा है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न में पूछे जा सकें। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट टारगेट हो सकते हैं इसमें? कंप्यूटर टारगेट हो सकता है। कंप्यूटर टारगेट क्यों? क्योंकि देखो जो पोस्टें हैं वो पटवारी की पोस्टें हैं, तो ये कंसर्न फील्ड से रिलेटेड जो ये सिलेबस है ये उसमें इंक्लूड भी है। इसके साथ साथ मैथ पोर्शन, देखो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो पटवारी जो आगे चलकर यूज करेगा, मतलब कि जो काम है कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट हैं ये वहां पर हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब कि इनके अराउंड सिलेबस आपका हो सकता है। यहाँ पर वेटेज कम है, बाकी सिलेबस भी इंक्लूड किया गया है, बट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। हम उनको लेवरेट भी करेंगे। पहले एक ओवरऑल देख लें कि 120 मार्क्स रहेंगे, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें 85 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 85 मार्क्स यहाँ से आएंगे। और जो जीके पोर्शन है वहां से 35 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, 35 मार्क्स मीन्स 35 क्वेश्चन उसके अंतर्गत रहेंगे। टोटल मिलाकर ये 120 बनते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है ये ऑफिशियली सिलेबस है, ये हमने सिर्फ यहाँ पर स्लाइड ही अटैच करी है। नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव पोर्शन है यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको इलेबरेट किया है। देखो एग्जाम में कोई भी लेवल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर लेवल ज्यादा डीप नहीं होगा क्योंकि जो पटवारी का एग्जाम है वो +2 लेवल पे है, तो ज्यादा डीप हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बट फॉर्म काफी फिल हो गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई है कि लगभग एक सीट के लिए 300+ कैंडिडेट जो फाइट करेंगे, तो क्वेश्चन इजी होंगे। बट उसमें यही रहेगा कि क्वेश्चन आपने गलत नहीं करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसमें यही रहेगा, जो लास्ट टाइम पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी 100 क्वेश्चंस थे, तो लगभग 82-83 के अराउंड मेरे मार्क्स से, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ था। क्योंकि उस टाइम वहां पर जैसे अभी रेशियो है कि एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, बट उस टाइम जब वो नहीं बुलाए गए थे, उस टाइम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गई थी, मतलब कि जो सिलेक्टेड हैं, जो भी उस टाइम पोस्टें थी, तो जो भी सिलेक्टेड थे सिर्फ उन्हीं को ही बुलाया गया था, बाकी डॉक्यूमेंटेशन बाकियों की नहीं हुई थी। तो काफी कंपटीशन था लास्ट टाइम। बोला जा रहा था कि कोई जेबीटी का एग्जाम उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन डाल दिए थे, तो वैसे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर गए थे कि एक ही पेपर से कहीं से उठाकर 50-60 क्वेश्चन डाल दिए थे, तो बाकियों के लिए थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। बट इस बार जो एग्जाम हो रहे हैं वो एक प्रॉपर पैटर्न में हो रहे हैं, काफी अच्छे लेवल से एग्जाम हो रहे हैं और आपको अच्छा जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 85 क्वेश्चंस, देखो 85 क्वेश्चंस 80 मार्क्स यहाँ पर कैरी करेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ डिवाइडेशन करी है, जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, बट फिर भी हमने जो 85 मार्क्स है उनको यहाँ पर इलेबरेट किया है। हिंदी और इंग्लिश देखो आपके सिलेबस में दोनों तरफ इंक्लूड है, जीके सेक्शन में भी इंक्लूड है और सब्जेक्टिव पोर्शन में भी इंक्लूड है, तो ये 5-5 की जगह 10-10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, कि जीके पोर्शन में भी इंक्लूड है तो 5-5 की जगह ये जो है वो 10 क्वेश्चन इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है,
इसके साथ यहाँ पर मैथ में 15-15 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। टाइम कम है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप बोलेंगे कि 25 क्वेश्चन आपको मैथ के आएंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। लगभग 15-20 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और रीजनिंग भी इंक्लूड है, तो दोनों को मिलाकर आप बोल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे टीजीटी में भी 5, 6, 7 क्वेश्चन की ही वेटेज रीजनिंग की थी, तो यहाँ पर भी मैथ है, तो मैथ के साथ आप बोल सकते हैं कि रीजनिंग को मिलाकर 20 क्वेश्चन हो सकते हैं जीके पोर्शन को इंक्लूड करके। क्योंकि जीके पोर्शन जो पटवारी का उसकी वेटेज का में लगभग 35 ही क्वेश्चन उसके अंतर्गत हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन डिवाइडेशन में नहीं बनेंगे। उसमें देखो साइंस भी है, तो साइंस आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में भी है। ठीक है, तो साइंस जो सब्जेक्टिव पोर्शन में भी है, यहाँ पे मेंशन जैसे जनरल साइंस की तरह यहाँ पे मेंशन है, बट ये सब्जेक्टिव पोर्शन में भी साइंस इंक्लूड है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि साइंस सिर्फ आपको जनरल ही आएगी। यहाँ पर आपका फुल सिलेबस दिया गया है और काफ़ी अच्छे नोट्स जो मैंने इस पूरे ही सिलेबस के बनाए हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस दिया गया है, सिर्फ सीरियल वाइज उसी तरीके से नोट्स बनाए हैं, एक एक टॉपिक और उसके साथ उसके जो एमसीक्यू उसमें इंक्लूड किए हैं। आपको जो नोट्स है जिस तरीके से मैंने बनाए हैं, मैंने खुद बनाए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपको सेम उसी पैटर्न में मिलेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स के नोट्स जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है, सेम उसी पैटर्न में मैंने जो ये नोट्स तैयार किए हैं। साइंस के नोट्स मैंने वैसे तैयार किए हैं, पॉलिटिकल साइंस के नोट्स मैंने वैसे तैयार किए हैं। जो देखो पॉलिटिकल साइंस अब बुक को कोई भी उठा के देखेंगे तो बहुत से टॉपिक वहाँ पे हैं, जैसे बेल्जियम के साथ इंटरलिंक पूछा गया है, श्रीलंका के साथ इंटरलिंक पूछा गया है, तो वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। तो वो सारे ही नोट्स हमने इसमें इंक्लूड अपने नोट्स में इंक्लूड किए हैं। ये आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है। देखो हमने इसको इसमें डिवाइड किया है कि हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, ये 5-7 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम हमने यहाँ पर 10 इंक्लूड किए हैं। ज्योग्राफी से भी 10 से 12 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। ज्योग्राफी पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है, उसमें भी देखो पटवारी का एग्जाम, वहाँ पर भी ज्योग्राफी का पोर्शंस हम बोल सकते हैं कि फील्ड का काम रहता है, तो ज्योग्राफी से भी 12 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से भी 12 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके साथ मैथमेटिक्स से आपको मैंने कहा कि टारगेट सब्जेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर टारगेट सब्जेक्ट हो सकता है और ज्योग्राफी टारगेट सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कि मतलब कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनकी वेटेज ज़्यादा हो सकती है और कुछ की कम हो सकती है। इसके साथ पॉलिटिकल साइंस से भी 10 से 12 क्वेश्चन, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन से यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं, तो 85 क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइड किए हैं। कंप्यूटर के भी लगभग 10 क्वेश्चन से यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं, 10 से 15 भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो जो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा टारगेट सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे ज्योग्राफी मैंने आपको कहा, ठीक है, मैथमेटिक्स मैंने आपको कहा और कंप्यूटर मैंने आपको कहा, और इसके साथ लैंग्वेज भी मोस्टली, जैसे जो पहले सिलेबस था पटवारी का उसमें बहुत लैंग्वेज थी, मैथमेटिक्स था और जीके पोर्शन था, इस तरीके से डिवाइड था 100 क्वेश्चन। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन डिवाइड थे। तो लैंग्वेज भी जीके पोर्शन में भी हैं और सब्जेक्टिव पोर्शन में भी हैं, तो यहाँ से भी, यहाँ पे मैंने 5-5 लिखे हैं, ये 10-10 भी हो सकते हैं। ठीक है, कि 10-10 क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, कि 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं जी। अब ठीक है, जीके पोर्शन देखो, जीके पोर्शन में 85 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स हैं जीके पोर्शन में। जीके सेक्शन 85 मार्क्स में, जीके सेक्शन में रीजनिंग इंक्लूड है। रीजनिंग मैथ है, मैथ के साथ 4-5 क्वेश्चंस की वेटेज है, ज्यादा वेटेज नहीं है रीजनिंग की। ठीक है, ये थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है, ज्यादा इसमें वेटेज नहीं है। इसके साथ साथ साइंस, जनरल साइंस ऑलरेडी सब्जेक्टिव पोर्शन में इंक्लूड है। एचपीजीके के ऊपर अपना टारगेट करना है। एचपीजीके देखो, एचपीजीके 10 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आपको स्कीम्स भी पूछी जा रही हैं, साथ में बाकी का जीके भी पूछा जा रहा है एचपी में।
ठीक है। बाकी जनरल जीके में जनरल साइंस जिसे हम जनरल स्टडी बोलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स उसके अंतर्गत इंक्लूड रहता है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस तरीके का इसके अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इसके अंतर्गत क्वेश्चन नहीं है, तो 35 क्वेश्चन है तो ज़्यादा वेटेज इसकी नहीं बनेगी, तो टोटल मिलाकर 120 जो है ये क्वेश्चंस रहेंगे। HPMIT एजुकेशन में आज से ही नया बैच शुरू हो रहा है। आपको अच्छी क्लासेस किसके अंतर्गत मिलेगी, जैसे मैंने अभी कहा कि जो नोट्स हैं वो मैंने खुद तैयार किए हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार किए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के आपको नोट्स दे दिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस दिया गया उसी के अकॉर्डिंग ही पैटर्न में ये जो नोट्स हमने तैयार किए हैं। ये जो बैच है ये आपके लिए बेस्ट बैच रहेगा, सबसे अफोर्डेबल आपको फीस चार्जेस मिलेगा। फीस में भी मंथली ऑप्शन है, मंथली ऑप्शन में आप पे कर सकते हैं। इसके साथ आपको हमने 3 मंथ का इसमें ऑप्शन दिया है, 5 मंथ का ऑप्शन दिया है, तो जो भी आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नॉमिनल फीस चार्जेस 500-600 के अराउंड से ये फीस चार्जेस शुरू हो जाते हैं मंथली बेसिस पे। तो और कंबाइन में ये और भी फीस जो है वो कम हो जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छी क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस में क्या क्या मिलेगा, ये लाइव बैच रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम डॉट सेशन देते हैं, हम आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। डेली आपका 3 से 4 क्लासेस का शेड्यूल इसके अंतर्गत रहेगा। लाइव नहीं लगा पाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड का भी एक्सेस मिलेगा, कि ऐसा भी नहीं है कि लाइव ही लगानी है, लाइव नहीं लगा पाएंगे तो सेम ही क्लास आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएंगी। ऐप के थ्रू ये सारा एक्सेस रहेगा, ठीक है। वीकली आपके मॉक टेस्ट होंगे। अभी स्टार्टिंग में हम जो मॉक टेस्ट शुरू करेंगे वो सब्जेक्टिव पोर्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब जो टीचर आपको पढ़ाएंगे तो उसी के ही आपके जो है मॉक टेस्ट होंगे। बट आगे चल के जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो फिर हम फुल मॉक टेस्ट की सीरीज भी इसके अंतर्गत शुरू करेंगे, तो वो भी आपके लिए इसके अंतर्गत आपको मिलेगी कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, नया पैटर्न जो आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और नोट्स भी इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होंगे। नोट्स आपको हम स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप अपने तरीके से भी प्रिपरेशन कर सकें। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर हमारा रहेगा। ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है 22/1/2026 से। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल डेमो के साथ मिल जाएगी। धन्यवाद।